अब हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर और वो है हमारी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट में बैंडविड्थ क्या होती है ये सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे। तो बैंडविड्थ ऑफ द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल ऑफ एम इन द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत स्मॉल रहती है। अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो बैंडविड्थ रहती है ये बहुत स्मॉल रहती है, वेरी वेरी लेस रहती है। अगर एप्लीकेशन में हम निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ हमें स्मॉल मिल रही है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं एक डिजायर्ड वैल्यू तक। जो भी हमें एप्लीकेशन में डिजायर्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी उस वैल्यू तक हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं बैंडविड्थ को, अगर एप्लीकेशन में हम निगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो। अगर यूनिटी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की बात करें तो यूनिटी गेन बैंडविड्थ वो रहते हैं जो इसमें बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर रहता है, वोल्टेज गेन इज द यूनिटी रहता है या 1 रहता है। जो भी बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब वोल्टेज गेन 1 रहता है, यूनिटी रहता है, तब हमें जो बैंडविड्थ मिलती है वो बैंडविड्थ कहलाती है यूनिटी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम 741C अगर यूज कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली रहती है 1 मेगाहर्ट्ज। यूनिटी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का अगर प्रैक्टिकली हम 741C आईसी में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी में अगर यूज करते हैं तो प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली रहती है 1 मेगाहर्ट्ज। अब देखते हैं फाइनाइट बैंडविड्थ में क्या रहता है। तो जो भी सारे एम्पलीफायर्स हैं उसमें एक फाइनाइट बैंडविड्थ रहती है। तो सबसे पहले जो अप्रोक्सीमेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है ऑफ द इंटीग्रेटेड विद द गेन, तो उसके पास एक अप्रोक्सीमेटेड बैंडविड्थ रहती है, उसको हम फाइनाइट बैंडविड्थ बोलते हैं। और द गेन ऑफ द टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी रहता है। यहाँ पे जो गेन रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी रहता है और ये कैरेक्टराइज किया जाता है बाय इट्स गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट से। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है गेन, इसको हम कैरेक्टराइज करेंगे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर विद गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट लेंगे हम तो वो 1 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है। इसके पास जो गेन है वो रहेगा 5 एट द 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे और गेन ऑफ 1 एट द 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर गेन 1 है तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज रहेगी। गेन अगर 5 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 किलोहर्ट्ज रहेगी। तो यहाँ पे जो ये डायनेमिक रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल रहा है वो कपल्ड रहता है विद द वेरी हाई डीसी गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर विद द वेरी हाई डीसी गेन एंड लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी हम गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट से डिवाइड करके हम डीसी गेन यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। आउटपुट रेजिस्टेंस को हम RO से डिनोट करते हैं। RO जो है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और वो मेजर्ड होता है बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड द ग्राउंड। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट टर्मिनल है और ग्राउंड है, इसके बिटवीन में हम आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। प्रैक्टिकली आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है 74 ओम फॉर द IC 741C। प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस में अगर यूज करते हैं हम 741 IC तो वहां पे उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है 75 ओम।